Welcome back in another day of another class of Coordinator Project. आज इस क्लास में हमको लॉगिन फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है। अब रजिस्ट्रेशन तो हमने एजेक्स के थ्रू किया था, अब हम जो लॉगिन है वो विदाउट एजेक्स के परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जब हम पेज को रिलोड करते हैं तो लॉगिन डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, लेकिन साइनअप डिफ़ॉल्टली ओपन नहीं होता है। मतलब वो एजेक्स हमने इसलिए लगाया था क्योंकि जब हम इस पर काम कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल कुछ वैलिडेशन एरर भी आया है, अगर नेम फिल नहीं किया और साइनअप पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज रिलोड होगा और रिलोड होने के बाद वो फिर से टारगेट करेगा लॉगिन पेज को, लेकिन हम काम तो साइनअप पे कर रहे थे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाला था एजेक्स के थ्रू। एजेक्स रहेगा जो विदाउट रिलोड दिस पेज, इसमें वैलिडेशन भी चेक करेगा, डेटा भी चेक करेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, इंसर्ट भी करेगा। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हम एजेक्स से कर चुके हैं। लॉगिन में हमको ये वाला पार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं एजेक्स से भी, लेकिन नहीं करना है तो इट्स ओके। ठीक है, तो हम विदाउट एजेक्स के लॉगिन का फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाले हैं। अब फंक्शनलिटी बहुत सिंपल सी होने वाली है। ये जो साइनअप के टाइम पे यूज़र ने इन्फॉर्मेशन फिल की थी वही इन्फॉर्मेशन सब वो लॉगिन के टाइम पे यूज़ करेगा। मतलब जो भी ईमेल और जो पासवर्ड उसने यहाँ पे डाला है वही ईमेल और पासवर्ड डालकर यूज़र लॉगिन कर पाए। ये सिंपल सी फंक्शनलिटी हम लोग यूज़र एंड से रखने वाले हैं फॉर द लॉगिन। अगर ये ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है और सेम है तो फिर हम उसका सेशन क्रिएट करवाएंगे, एंड सेशन क्रिएट करवाने के बाद हम उसको होम पर फिर से रिडायरेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन लॉगिन रजिस्टर्ड नहीं शो होगा, यहाँ पर शो होना चाहिए माई अकाउंट। सिंपल सी फंक्शनलिटी होने वाली है। फिर इस पर क्लिक करने पर हम एक सेपरेट पेज भी ओपन करवाएंगे, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में होने वाला है कि सेपरेट पेज ओपन करवाएंगे जहाँ पर उसकी बेसिक अकाउंट डिटेल्स उसको शो होने वाली है, लाइक उसने जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे या फिर कार्ट प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह सब। अभी हम कार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये डमी प्रोडक्ट्स है। हम कार्ट पे प्रोडक्ट्स जब तक नहीं दिखाएंगे उसको जब तक वो लॉगिन नहीं है, क्योंकि वो लॉगिन नहीं है तो उसका कोई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से प्रोडक्ट कौन से यूज़र ने कार्ट में रखे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करते हैं। ये रहा यूज़र रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल पी यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये नहीं है यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करके कंट्रोल एफ करके सर्च कर लो, फॉरगेट पासवर्ड। ये अब इस फॉर्म में हमको लॉगिन फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है। तो इस फॉर्म में मेथड देनी है मेरे को पोस्ट, और एक्शन देंगे हम लोग जहाँ पर मुझे ये फॉर्म पोस्ट करके हैंडल करना है। तो PHP HTML टाइप है तो इसको करना पड़ेगा PHP में कन्वर्ट। PHP इको बेस URL राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड राउट्स, जहाँ पर ये फॉर्म मुझे हैंडल करना है। तो मैं चेक यूज़र -लॉगिन ऐसा राउट दूंगा। routes.php में ये राउट बना लेते हैं क्योंकि ऐसा कोई राउट अभी एग्जिस्ट करता नहीं है। ये राउट है वेबसाइट का, तो यहीं पर वेब राउट्स में इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन में मैं पेस्ट करता हूँ राउट्स नेम एंड यहाँ पर मेथड, हाइफन को रिप्लेस कर देते हैं अंडरस्कोर से, और सेम नेम की मेथड हम लोग बनाने वाले हैं कहाँ पर, वेब कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोल पी वेब कंट्रोलर ओपन, एंड इसमें यहाँ पर मेथड बनाएंगे हम लोग पब्लिक फंक्शन एंड स्पेस, एंड दिस इज द मेथड जहाँ पर हम लोग लॉगिन को चेक करेंगे, मतलब यूज़र को चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से पास होने वाली है, विच इज़ ईमेल, ठीक है, एंड ईमेल को रिसीव करेंगे हम लोग $this इनपुट पोस्ट एंड हमारी इनपुट का नाम जो हमारे लॉगिन फॉर्म में होने वाला है, जो शायद हमने अभी तक दिया नहीं है, सॉरी ईमेल। एंड पासवर्ड के लिए भी हमको सिंपल वेरिएबल का नाम विच इज़ पासवर्ड एंड द नेम ऑफ इनपुट फील्ड सिंपल। इन इन्फॉर्मेशंस को पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, मतलब ये ईमेल का कोई यूज़र हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है भी या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट कर मैसेज दिखाएंगे, अगर है तो पहले चेक करेंगे कि उसका पासवर्ड भी सेम है कि नहीं है जो उसने डाला है। अगर वो दोनों सब ठीक है तो फिर हम उसका सेशन बना देंगे और उसको रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड क्या है, मतलब होम पेज पर। चलो तो $this कॉमन मॉडल, क्यों कॉमन मॉडल, क्योंकि इस कॉमन मॉडल में शायद हमने पहले एक मेथड बना रखी है चेक एग्जिस्ट करके। ठीक है, देखो कॉमन मॉडल ओपन करता हूँ कंट्रोल पी से
और यहाँ पर देखोगे तो ये चेक एग्जिस्ट करके एक मेथड बना चुके हैं। इस मेथड का काम यही है कि ये डेटा को चेक करता है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यूज़र टेबल में, यूज़र्स में ये ईमेल, मतलब ईमेल कॉलम की वैल्यू डॉलर ईमेल है कि नहीं है, मतलब ये जो ईमेल आईडी है ये इस टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और इस रिस्पॉन्स को मैं चेक कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट, या फिर इस एग्जिस्ट सेम। अब इस एग्जिस्ट के अंदर मुझे या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब 0 या 1 मिलने वाला है। यहाँ पर देखो रिटर्न ट्रू करेगा या फिर रिटर्न फॉल्स करने वाला है कॉमन मॉडल। अब मैं इसको सिंपल इफ में चेक कर सकता हूँ, इफ दिस एग्जिस्ट, और ये इफ कब चलता है, जब इसको ट्रू मिलता है स्टेटमेंट में। देन अगर एग्जिस्ट करता होगा तो फिर फाइन, हम इसका वो चेक करेंगे पासवर्ड। ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पासवर्ड चेक करेंगे। चलो, तो पासवर्ड चेक करने के लिए क्या करना है, अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी क्या करना है वो लिख लो पहले। नहीं करता है तो क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट बैक ऑन लॉगिन पेज। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक पासवर्ड फॉर ऑथ, मतलब ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसका पासवर्ड भी चेक करना है, तो इफ केस लगाओ। और इफ केस में अब पासवर्ड चेक करने के लिए इसका डेटा निकालना भी पड़ेगा। ये डेटा दिया नहीं है अभी तक, एग्जिस्ट चेक किया हमने लेकिन डेटा हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक गेट रो वाली मेथड है ना। या तो गेट रो को हम लोग एक ही मेथड का दोनों से काम कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट वाला काम भी और दोनों काम कर सकते हैं। या फिर इस मेथड को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कि अगर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो डेटा मुझे मिले भी सही, है ना। दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाते हैं, सिंपल अभी गेट रो वाला मेथड में इसमें यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर $this अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो कॉमन मॉडल गेट रो मेथड से मुझे यूजर्स टेबल से ईमेल के करस्पॉन्डिंग डेटा देना चाहिए। सिंपल ये काम है। और ये यहाँ पे इन लोग वेरिएबल स्टोर करेंगे यूजर डेटा। इस वेरिएबल में ये जो डेटा मिलेगा रो को वो डेटा रखेंगे, क्योंकि डेटा तो एग्जिस्ट करता है ना, तभी अंदर आया है ना। एग्जिस्ट करता है डेटा तभी अंदर आया है, और अंदर आया है तो अब डेटा निकाल के दो मेरे को इस ईमेल के करस्पॉन्डिंग जो भी मैं मांग रहा हूँ। कौन सा, यूज़र डेटा से मैं चेक करना चाहता हूँ कि $यूज़र डेटा में जो पासवर्ड है, मतलब हमारे डेटाबेस में जो स्टोर्ड है कहाँ पे, यूज़र्स में जो पासवर्ड है ये पासवर्ड हमने निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू सेम विद पासवर्ड वेरिएबल जो यूज़र फॉर्म से पोस्ट कर रहा है वो। ठीक है, ये पासवर्ड जो फॉर्म से आ रहा है और ये वाला पासवर्ड जो यूज़र ने स्टोर किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सिंपल लॉजिक। ये सेकेंड टाइम हम लोग लॉगिन फंक्शनलिटी बना रहे हैं, तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट सेशन, है ना। एल्स क्या करेंगे, रीडायरेक्ट बैक ऑन लॉगिन पेज विद एरर, है ना। ठीक है, क्रिएट सेशन एंड रीडायरेक्ट कहाँ पे, होम, रीडायरेक्ट ऑन होम पेज। इज इट ओके, परफेक्ट। अब करते हैं हम लोग आगे की कहानी शुरू। जैसे यूजर नेम पासवर्ड हो गया, अब सेशन क्रिएट करना है तो $this सेशन सेट अंडरस्कोर यूजर डेटा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंड यहाँ पर क्या लिखना है, यूजर डेटा में की लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन या फिर यूजर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर सेशन, ये मैंने सेशन बना लिया, कोमा जो भी वैल्यू मुझे रखना है मैं इसमें रख लेता हूँ अभी ईमेल। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ईमेल रख लेते हैं। ईमेल से आइडेंटिफाई, ये अगर सेट होगा तो ईमेल रहेगी सही, नहीं सेट हुआ तो सिंपली वो लॉग आउट है ना। और रीडायरेक्ट करने का भी कोड यहीं पे लिख देते हैं, रीडायरेक्ट, और जो भी राउट्स है जहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे करना है, होम पे। ठीक है, इससे पहले मैं फ्लैश मैसेज सेट करता हूँ यहाँ पर, और शायद फ्लैश मैसेज हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो होम पेज है, क्या
जो होम पेज है हमारा ये, यहाँ पर हम कहाँ दिखाएंगे, थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा, यहाँ पे मैसेज दिखेगा कि लॉगिन सक्सेस ऐसा वैसा, तो हम लोग स्वीट अलर्ट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और वो स्वीट अलर्ट लगा देंगे हम लोग। सिंपल होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं होम लिखता हूँ, नहीं होम नहीं मिलेगा है ना, तो उसको क्या चाहिए फिर, एक बार राउट्स ओपन करते हैं, Ctrl P राउट्स, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का जो राउट बना हुआ है, या फिर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ है ना, तो वेब कंट्रोलर पे लेके जाएगा जो मेथड को, होम मेथड को कॉल करता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर नहीं हुआ लॉगिन तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको एरर शो करना है। अब एरर तो हम लोग फ्लैश मैसेज में सेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन पेज पे तो एरर दिखाने की जगह है ना, मतलब ये लॉगिन पेज हमारा, यहाँ पर एरर मैसेज चेक शो कर सकते हैं, जो भी फ्लैश मैसेज के एरर्स आएंगे वो। और एरर मैसेज को भी हम एक बार किसी कंट्रोलर से कॉपी कर लेते हैं। कौन सा कंट्रोलर बनाया हमने इसके अलावा, एडमिन कंट्रोलर, इससे हमने फ्लैश मैसेज पहले यूज़ कर रखे हैं इसमें, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने कोड में पेस्ट कर सकता हूँ। आप पूरा मैनुअली टाइप कर सकते हो। दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा की होती है और भी वैल्यू होती है। यहाँ पर अलर्ट अलर्ट डेंजर, क्यों डेंजर, क्योंकि पासवर्ड सेम नहीं था है ना, तो हम बताएंगे उसको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड नहीं बताना है यूजर को, ये सिर्फ पासवर्ड ही गलत है, नहीं तो फिर वो पासवर्ड जज करना चालू कर देगा है ना। जो हैकर्स होते हैं वो, हम इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बता रहे तो वो श्योर ही नहीं होगा कि यूजर नेम भी गलत हो सकता है में भी, या पासवर्ड में गलती है। अगर वो फ्रॉड कोई स्कैमर होगा या कोई हैक करने की कोशिश कर रहा होगा, अगर आप बोलते हो कि पासवर्ड ही गलत है तो यूज़र नेम के लिए श्योर हो जाएगा, यूज़र नेम तो यही मतलब एग्जिस्ट करता है डेटा है ना, अंदर आ गया ना उसका रिकॉर्ड, एग्जिस्ट करता है मतलब ये ईमेल, लेकिन पासवर्ड नहीं मैच हो रहा। अब पासवर्ड हम मैच करना स्टार्ट कर दे। इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज हम लोग शो करेंगे एंड इसको रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पर या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज पर। इस पेज पे इसको रिडायरेक्ट करो, सिंपल। अब रिडायरेक्ट बैक ऑन लॉगिन पेज, क्यों लॉगिन यहाँ पे रिडायरेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था डेटा है ना। अगर इसका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, $this अलर्ट अलर्ट डेंजर, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड की जगह पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाँ फाउंड नॉट फाउंड बोल सकते हो आप, फाउंड नॉट फाउंड। अब ये जो एरर मैसेज है कहाँ पे, ये जो रजिस्ट्रेशन में हम लोग दिखा रहे हैं है ना, ये कहाँ पे दिखाना है, इसको भी हमको इको करना पड़ेगा लॉगिन पेज पे ओपन। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करते हैं और कहाँ पे इसको इको करना पड़ेगा, लॉगिन पेज के जस्ट यहाँ पे, मतलब इसके इस लॉगिन लेवल के नीचे है ना, यहाँ पे। तो मैं P एक एलिमेंट चेक कर लेता हूँ, अलर्ट अलर्ट सक्सेस है ना, दिस इज सक्सेस, सेव रिफ्रेश, चलेगा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इको करवा सकते हैं, ठीक है। तो इफ क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट इको ही कर सकते हैं क्योंकि फ्लैश डेटा है ना। PHP echo $this session $this session और यूजर डेटा, सॉरी फ्लैश डेटा और इसमें की का नाम मैसेज, सिंपल। इस टाइप से मैंने फ्लैश मैसेज शो करवा दिया, तो कुछ इस टाइप से देखिए ओके। और ये वाला मैसेज मैं यहाँ से हटा देता है ना, जो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए दिखाया था वो वाला मैसेज हटा दिया। दिस सेशन फ्लैश डेटा मैसेज, जो भी मैसेज आएगा वो उस टाइप से ट्रीट करेगा और ये HTML वहाँ पे अपेंड कर देगा, सिंपल। मैंने किसी पैराग्राफ के अंदर इसको प्रिंट नहीं किया है क्योंकि पैराग्राफ इसके अंदर ही आएगा है ना,
यहाँ पर भी ये सेम ऐसे काम करने वाला है रजिस्ट्रेशन पे, और जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले ये टेस्ट करते हैं, करेगा उसके बाद हम लोग स्वीट अलर्ट वहाँ पे लगाएंगे। चलो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अगर ये सेशन सेट रहा तो मुझे अपने होम पेज पर, मतलब यहाँ इस हेडर पे न्यू बार पे लॉगिन रजिस्टर की जगह पे माय अकाउंट दिखाना है। ये भी हम लोग कर देते हैं जिससे समझ में आएगा कि यूज़र लॉगिन हो चुका है ना नहीं हुआ अभी तक। तो न्यू बार शायद एडमिन नहीं, हेडर है शायद, है क्या है, हेडर ही होगा, लॉगिन रजिस्टर ये, ठीक है। ये भी दिखना तो चाहिए लेकिन ये किसी केस पे दिखेगा, है ना। लॉगिन स्लैश ये रजिस्ट्रेशन का जो एंकर टैग है ये किसी केस पे दिखना है। किसी केस मतलब केस क्या होगा, यदि $this यदि नॉट एम्प्टी, है ना, यदि एम्प्टी $this सेशन यूजर डेटा इस की इज नॉट एम्प्टी, है ना। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये नहीं दिखाएंगे हम, सॉरी अगर एम्प्टी है तो ये दिखाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बटन, है ना। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर माय अकाउंट दिखाएंगे। तो एंड इफ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एल्स। और ये वाला एंकर टैग इसके अंदर प्लेस करो, सिंपल। मतलब अगर ये सेशन एम्प्टी रहता है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाली लिंक दिखना चाहिए, एल्स क्या दिखना चाहिए, माय अकाउंट। माय अकाउंट से इसको चेंज कर देते हैं, सिंपल। और ये राउट में भी अपन चेंज कर देते हैं अभी के लिए माय। कोड इग्नाइटर में तो आप विदाउट राउट क्रिएट किए भी यहाँ पे राउट को कॉल कर रहे हो, कर पा रहे हो, लेकिन लारावेल में ऐसा नहीं होता है। आपने अगर राउट का नाम यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले राउट्स पे जाओ और वहाँ पे राउट बना के दो, क्योंकि उसको नहीं मिलेगा रियल टाइम राउट, मतलब उसको कुछ गड़बड़ दिखी। CSRF टोकन्स होते हैं उस लारावेल में, वो वेरीफाई नहीं कर पाते, एरर देगा, इंस्टेंट एरर देगा। रिफ्रेश करो, चलो लॉगिन करके देखें क्या यूजर नेम था, ram@gmail.com और 1 2 3 4 5 6। एडमिन को हटा दो, ram@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत गलत गलत, है ना। गलत गलत पासवर्ड डाल के चेक करते हैं, लॉगिन करते हैं, आया तो सही। और ये देखो ये गेट मेथड से जा रहा है, क्यों जा रहा है गेट मेथड से, चेक करते हैं ना इसको क्या समस्या है। यूजर रजिस्ट्रेशन मेथड में हमने पोस्ट दिया, एक्शन में भी हमने ये दिया, और फॉर्म हमारा ये रहा। तो एक बार फिर से लॉगिन पेज ओपन करते हैं, है ना। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल। यहाँ पर कोई सी ईमेल देते हैं, लाइक ये पासवर्ड भी, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये गेट मेथड से ही जा रहा है, पोस्ट नहीं हो रहा है। कैसा कैसे मेथड पोस्ट एक्शन, इससे तो कुछ नहीं होता है। मैं ये दे दिया मैंने, रिफ्रेश, लेट्स सी ये गेट मेथड ही क्यों लेके जा रहा है। और मैं सबमिट कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इसका फॉर्म भी कहाँ है, इसका फॉर्म एलिमेंट ये है, तुम किसी और फॉर्म में कर रहे हैं क्या काम। देखो ये फॉर्म है लेकिन ये फॉर्म विजिबल नहीं है वहाँ पे ना। देखो कहाँ पे शॉपिंग कार्ट करके कमेंट लिखा है, वो देखो कार्ट करके कमेंट यहाँ लिखा है, मतलब ये वाला फॉर्म, मतलब डॉट हैव अकाउंट, मतलब ये, मतलब इसमें कितने HTML है। ये वाला एक्चुअल फॉर्म है आपका लॉगिन का, यही तो कर रहे हैं हम। अच्छा फॉर्म भी, अच्छा मतलब ये फॉर्म के अंदर सारा सिस्टम लगा रखा है ना। तो इसको अपन हटाओ, इस फॉर्म को देखो पहले, ये और कहाँ है, ये यहाँ पे, इसको हटाओ और यहाँ से भी हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और देखते देखते ही डिबगिंग सीखते हैं।
ठीक है, हुआ। अभी चेक करते हैं। अब वही सेम ram@gmail.com और गलत पासवर्ड लॉगिन किया और इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बताया, क्योंकि पासवर्ड क्या डाला था, गलत। अब सही डालते हैं, ram@gmail.com 1 2 3 4 5 6, गलत डाल दिया गलती से, सबमिट हो गया। मतलब ram@gmail.com 1 2 3 4 5 6, यही है कि गलत कुछ और डाल रखा है, यही है लॉगिन, है ना। डिफॉल्ट कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन नहीं कर रहा है रिडायरेक्ट, ये नहीं कर रहा है ना। रीडायरेक्ट इसको फॉरवर्ड/ पे लेके जाओ, ठीक है ना। अब हो जाएगा, तक माय अकाउंट आ गया, है ना। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, ठीक है। रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन करने के बाद होम पेज पर, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था स्वीट अलर्ट। स्वीट अलर्ट अभी तक हमने कहीं पे भी यूज़ किया है क्या इसमें, मतलब डैशबोर्ड पे किया है एडमिन पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं किया है वेबसाइट पे, है ना। तो एक बार एडमिन से उसका कोड पिक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई स्वीट अलर्ट का काम हुआ नहीं है अभी तक, ना हुआ होगा, मतलब इस टेम्पलेट में भी नहीं आया होगा, और इसमें टेम्पलेट में आया था, जैसे हमको पता है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखो, इसमें Ctrl+U करो और यहाँ पर Ctrl+F करके स्वीट अलर्ट सर्च करो, ये CDN अपने को लगेगी, है ना। एक तो ये CDN चाहिए, कॉपी कर लो इसको, और कहाँ पे लगानी है अपने को, इंडेक्स पेज पे, मतलब होम पेज पे, है ना, मतलब इस पेज पे। तो इसमें एक तो ये वाली CDN चाहिए ना, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप रिप्लेस करोगे किससे, बेस URL से, है ना, क्योंकि हमने HTML कॉपी किया है। ये बेस URL कॉपी कर लो, बेस URL से दिस देन एसेट्स देन एडमिन दिस है, कुछ भी हो, एडमिन से ही लोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको एडमिन से लोड हो रहा है ना, जो प्लगइन है स्वीट अलर्ट का, वो ये तो हो गया। नेक्स्ट स्वीट अलर्ट, अच्छा एक ही, ठीक है, बढ़िया। अब स्वेल, इसमें स्वेल यूज़ करना पड़ता है ना। स्वेल क्या है, कहाँ पे लगाया हमने स्वीट अलर्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी में, इस पे, है ना। तो इसको Ctrl+U करो, क्या करोगे, है ना, पेज सोर्स देख लो, और नीचे यहाँ पे नहीं मिले तो ये जैसे मिल गया यहाँ पे, है ना। तो ये स्वेल आप यूज़ कर सकते हो, ये पूरा स्वेल, तो स्वीट अलर्ट इतना सा कॉपी करो, पूरा यूज़ नहीं करना है। स्वेल कॉपी कर लो और अपने होम पेज पर, अभी मैं आपको इस स्क्रिप्ट में नॉर्मली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, लाइक कैसे स्वीट अलर्ट काम करने का, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू एबल टू रिवर्ट दिस, ऐसा नहीं आना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। तो टाइटल में हम लोग दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, सॉरी लॉगिन सक्सेस, है ना। और टेक्स्ट दिखा देंगे थैंक यू फॉर लॉगिन, क्लियर। और वार्निंग मैसेज नहीं है, ये सक्सेस मैसेज है, ठीक है। बटन्स होना चाहिए क्या, कैंसिल बटन होना चाहिए, है ना, कंफर्म बटन तो नहीं चाहिए, ठीक है। सेव करो, और BTN डेंजर नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सक्सेस, सेव, रिफ्रेश। अब ये ऐसा आएगा, लेकिन वो टिक नहीं आ रहा, ठीक आता है ना। यहाँ पे डेंजर लिखा था ना, क्या लिखा था, एरर लिखा था, वार्निंग लिखा था, एरर सक्सेस वार्निंग, अच्छा। तो अब नहीं मिल रहा है एकदम एक्यूरेट, मेरे को स्वेल चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, स्वीट अलर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, ठीक है। स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट कौन सा वर्जन है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना, ये है तो अलर्ट है, ये रहा, ये चाहिए अपने को, है ना। इसको कॉपी कर लो, तो यहाँ पे लिखा swell.fire, ऐसा करना पड़ेगा, स्वेल को फायर करना पड़ेगा। सेव करो और रिफ्रेश करो, ये swell.fire काम नहीं कर रहा है क्योंकि अलग वर्जन है ना। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट वर्जन है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम लोग पता नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहा। main.js पे जाओगे तो शायद यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेवल की चीज़ें हो गई, अब इसमें मत जाना, इतना डीप में मत जाना, वो तो मैं डिबगिंग कर रहा हूँ, इतना मत जाना, ठीक है। सिंपल सा तरीका बताता हूँ,
जब स्वीट अलर्ट बिल्कुल ही यूज़ करना ही है, मतलब अपने को अलग ही तरीके से करना है, तो या तो सेपरेट इंस्टॉल कर लो, मतलब सेपरेट इंस्टॉलेशन पे है यहाँ पे, है ना, ये CDN लगा लो अपने कोड में, ठीक है, ये इसको यूज़ कर लो अपने कोड में। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली स्वीट अलर्ट यूज़ किया था ना, इसकी जगह ये यूज़ कर लो, ठीक है ना, ये चल गया, क्लियर। दोनों स्वीट अलर्ट्स अलग अलग है, आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। वो जो एडमिन वाली स्वीट अलर्ट है वो अलग है, और ये वाला जो स्वीट अलर्ट 2 है ये डिफरेंट है। हमको यही यूज़ करना है, मतलब इंस्टॉलेशन तो वैसे यहाँ पे करना ही है, इंस्टॉल तो करना ही है ना, और इंस्टॉलेशन के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, CDN को कॉपी करके, क्यों भी हम लोग एडमिन वाला यूज़ कर रहे थे अभी, है ना, तो वो थोड़ा सा सिक्योर था भी नहीं। अगर एडमिन का किसी भी रीजन से मान लो डिलीट हो गया तो हर जगह स्वीट अलर्ट फैल जाएगा, मतलब नहीं चलेगा, और हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, क्लियर है। चलो अब ये हुआ, स्वीट अलर्ट को यूज़ करने के लिए swell.fire हमने यूज़ कर लिया, और swell.fire हमारा काम कर भी रहा है। गुड जॉब की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, अरे लॉगिन सक्सेस, लॉगिन है ना, यू क्लिक द बटन, ऐसा आना चाहिए क्या आना चाहिए, थैंक यू और एहसान, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ये कब दिखना चाहिए, कब आएगा, जब, है ना, यदि $this सेशन प्लेस डेटा में से जब मैसेज आए, कब आए, क्या है, और मैसेज की वैल्यू सक्सेस है ना, तब, ठीक है ना, ऐसा हम लोग दिखाएंगे। और ये जो मैसेज हम लोग सेंड करेंगे कहाँ से, कंट्रोलर साइड से करेंगे ना, मतलब लॉगिन हो जाए उसके बाद, लॉगिन हो जाए उसके बाद मतलब यहाँ पर, मतलब इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, सेट करेंगे मैसेज, और इसमें वैल्यू ये नहीं देंगे, आप देंगे हम लोग सिंपल सक्सेस या फिर लॉगिन सक्सेस, ठीक है ना, और इसको चेक कर दो यहाँ पे, इजी। जब ये होगा तब ये चलेगा, जब तक नहीं चलेगा। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा झूठ भी बोलेंगे। रिफ्रेश, अब लॉग आउट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉग आउट का ऑप्शन हमने भी दिया नहीं है ना, माई अकाउंट नाम का कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में अभी तक, तो फिर बनाएंगे राउट्स वगैरह। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन कर लेते हैं, ये गेट वाले सब हटा देते हैं, गेट वेट, और फिर से इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, सेशन ओवरराइड होगा, ठीक है। क्या लिखें, राम@ और सही पासवर्ड डालते हैं, गलत भी डाल सकते हो, गलत डाल के भी आप स्वीट अलर्ट तो लगाना सीख गए हो अब, है ना। चलो अब मैं लॉगिन करता हूँ, स्वीट अलर्ट दिखेगा, दिखा, लॉगिन सक्सेस, थैंक यू फॉर लॉगिन, ओके कर दो, ठीक है ना। ये प्रॉपर मैसेज है, वो जो आया था वो पॉपअप अभी वो एक ही बार आएगा, और आए तो ठीक है, इट्स फाइन, ये ब्राउजर का नेचर है। अब लॉगआउट करने के लिए माई अकाउंट पे क्लिक करके हमको एक पेज बनाना पड़ेगा, और वहीं पर लॉगआउट का ऑप्शन देना पड़ेगा, मतलब यूज़र लॉगआउट करना चाहता है तो कर सकता है, क्लियर। या फिर आप यहीं पे भी दिखा सकते हो, माई अकाउंट / आगे जाके एक और लिंक दिखा दो लॉगआउट की, यूज़र यहाँ से भी लॉगआउट कर पाए, मतलब एक और लिंक दे दो उसको। स्पेस है क्या हमारे पास, देखते हैं, हेडर माई अकाउंट / क्या यहाँ पे एक और इनका टैग दिखा दो, यहाँ पे लिख दो क्या, सेव करो, फ्रेश करो, ये ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं दिखा सकते हो, ये लाइन नहीं आना चाहिए बीच में, ये आ रही है किसी क्लास की वजह से, शायद LR25, ये सब हटा दो। बिगड़ गया ना, ये लाइंस एंकर टेक के लिए लगा रखी है किसी ने, मतलब एंकर के लिए CSS लगा रखी है उन्होंने कि हर एंकर सेपरेट ऐसे में आएगा, है ना। इसके अंदर कैसे दे सकता हूँ, एंकर के अंदर एंकर कैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना, नहीं दे सकता ना, तो फिर ये इसकी CSS को मॉडिफाई करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे जो ये है ना, ऐसा नहीं चाहिए तो इसको मॉडिफाई करो, चाहिए तो फिर खुश रहो, सिंपल, ठीक है ना। और एक सेपरेट पेज बनाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग कि एक सेपरेट पेज बना देंगे, चलो बना देते हैं। कहाँ पे चलें, राउट बनाना पड़ेगा ना इसका, माई अकाउंट, तो फिर डुप्लीकेट एक राउट बनाओ, माई अकाउंट, ठीक है,
इसी नाम की क्या होगी, मेथड। वेब कंट्रोलर ओपन करो, एक मेथड भी बना दो, लगे यहाँ पर। इसका ध्यान रखना है ना, कहाँ से क्या ओपन हो रहा है, कहाँ से क्या क्लोज हो रहा है, ये स्पेस फालतू में क्या कर रही है। ये है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक स्पेस और, ठीक है। अब पब्लिक, बढ़िया, ठीक है, माय अकाउंट, और ये हटा दो। अब यहाँ पर एक पेज लोड करना है, तो दैट इज लोड। यहाँ पर पेज का नाम, कहाँ पे पेज बनाना है आपको, वेब के अंदर माय अकाउंट, ये सही है, देख लो। वेब के अंदर, व्यूज के अंदर, वेब के अंदर हम लोग यहाँ पर एक पेज बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं, ऐसे PHPO नहीं PHP, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला सीन हो जाएगा, एरर इतना फेंक के मारेगा फिर वो कि बंद हो जाओगे तुम, है ना, इसलिए इज्जत दोस्त। अब देखो माय अकाउंट हो गया। अब कौन सा पेज हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, अपने पास एक पेज था ये वाला, शायद ये यूज़ कर सकते हैं, या शॉप वाला था, एक था ना सिंगल पेज, ब्लॉक डिटेल वाला था क्या, शॉप वाले में तो वो है ना, टेक्स्ट वाला था क्या, फीचर्स वाला था शायद, है ना। इसमें हम फीचर्स वाले पेज में माय अकाउंट जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर माय अकाउंट के लिए क्या करें, कोड पे, तो ये है माय अकाउंट का लॉगिन, माय अकाउंट सेक्शन तो मिलेगा नहीं आपको, मुश्किल से मिलेगा। अपन चाह रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शन मिले जो जिसका साइड बार भी हो, जैसे बता देते, साइड बार मतलब इस साइड में उसके सारे मेन्यूज मिल जाए उसको, और इस साइड में उसको डिटेल्स मिल जाए। माय अकाउंट का पेज इसमें दिया नहीं है यार, क्या करें, चैट जीपीटी करेंगे, फिर चैट जीपीटी को बोलेंगे तू बना के दे, और क्या है ना, चैट जीपीटी को बोल देंगे कि एक मेरे को माय अकाउंट का पेज बना के दो जिसमें मेरे को ये ऑप्शंस चाहिए, है ना, करके देखें चैट जीपीटी क्या देता है। ठीक है, तो हमने चैट जीपीटी से ये वाला HTML बनवा लिया, और इस HTML में से ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को प्लेस कर दिया हमारे माय अकाउंट वाले पेज में, लाइक दिस। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कमांड क्या देनी, कमांड सिंपल सी देनी है कि मेरे को एक बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक HTML प्रिपेयर करके दो जिसमें साइड बार होना चाहिए विद दिस ऑप्शंस, डैशबोर्ड, माय ऑर्डर्स, माय कार्ट, माय प्रोफाइल, लॉगआउट, ये ऑप्शंस होना चाहिए साइड बार में, इसको साइड बार बोलते हैं। और माय अकाउंट डिटेल्स के लिए चाहिए मुझे साइड बार के साथ, सिंपल इतना बोलना है। और उसमें स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा आपको कि इसमें इंटरनल CSS नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्योर बूटस्ट्रैप्स से ही आपको HTML बना के देना है। ऐसा चैट जीपीटी से बोलना, कुछ इससे मिलता जुलता, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप का एक HTML आप बना भी सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बनाने के बाद आप कोई सा भी पेज का पूरा HTML लेआउट यूज़ कर लो, और उसमें मैंने क्या किया है, ये जो HTML था ये मुझे दिया था चैट जीपीटी ने, ये पूरा चैट जीपीटी ने मुझे दिया था। इसमें से मैंने ये जो रो है, इस रो को यहाँ से कॉपी किया, और अपने पेज में, मतलब जहाँ पर मैं माय अकाउंट का यूज़ कर रहा हूँ पेज का, वहाँ पर सिंपल ये रो की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। ये जो रो है इसकी जगह मैंने जो वो अलग जो कोड कॉपी किया था वो वाला यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो उससे ये वाला सेक्शन मुझे मिला, लाइक दिस। आप खुद से भी बना सकते हो, एक बेसिक HTML CSS बूटस्ट्रैप तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इतना कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है। सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस फॉर नाउ, क्योंकि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय ऑर्डर्स, माय कार्ट, माय प्रोफाइल इन ऑर्डर। सिंपल माय ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इन्हीं ग्रिड में हम लोग मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स दिखा सकते हैं, है ना। कैसे, ऐसे
ठीक है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी दिखा देंगे, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सिंपल वही सेक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सेम कार्ट में भी हम लोग वही पार्ट कर सकते हैं, या फिर कार्ट में कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। कार्ट कहाँ है, ये रहा, कार्ट में कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और प्रोफाइल में प्रोफाइल के लिए इमेज वगैरह दिखा सकते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक HTML CSS हमने इसलिए सीखा है। ठीक है, अब लॉगआउट बटन पे क्लिक करने पर हमको इस यूज़र को लॉगआउट करना है, ये फंक्शनलिटी बनाना है हमको अभी इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग माय ऑर्डर्स वगैरह तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग एड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी करने वाले हैं, एड टू कार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, माय अकाउंट पेज में जो लॉगआउट बटन लगाई है हमने, कंट्रोल F करके सर्च करते हैं लॉगआउट। इसमें जो एंकर में हैश लगा रखा है इसको चेंज करते हैं हम लोग, इको बेस URL ऑफ व्हाट, यूजर लॉगआउट। वेरी गुड, कॉपी करो एंड राउट्स में आते हैं, और यहाँ पर ये वेब राउट ही है, तो यूजर लॉगआउट ये मेथड भी होना चाहिए आपके वेब कंट्रोलर के अंदर। तो वेब कंट्रोलर भी ओपन कर लेते हैं यहीं से, ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर दें, इसको मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, व्यू की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, सिर्फ सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो एडमिन में भी हमने जैसे सेशन को डिस्ट्रॉय किया था वैसे ही, मतलब एडमिन अंडरस्कोर लॉगआउट या कुछ क्या था, एडमिन के लिए हमने अलग से ऑथेंटिकेशन बनाया था ना, ऑथ यूज़र, ये वाली मेथड हम लोग को कॉपी करके पेस्ट करना है। सिंपल, इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, कॉपी एंड वेब कंट्रोलर। आपको अगर कॉपी करने को नहीं मिले तो सिंपल सा कोड है, $this सेशन अनसेट यूज़र डेटा। क्या यूज़र सेट किया था हमने, ये नहीं किया था, ईमेल नहीं किया था, है ना। क्या किया था, लॉगिन करने के टाइम पे ये क्या था ना, यूज़र लॉगिन सेशन, बस इसी को डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, इसको अनसेट कर दो एंड देन से फ्लैश मैसेज सेट करेंगे हम लोग, कहाँ पे होम पेज पर, है ना। इसको होम पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे ना, तो मैसेज तो दिया हमने, फिर से स्वीट एलईडी दिखाना पड़ेगा ना होम पेज पे, तो फिर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा लॉग आउट सक्सेस। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग /, तब होम पेज, डन, रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पर, और ये मैसेज में जाने वाला है लॉग आउट सक्सेस। क्लियर, अब मतलब इस पेज पर लॉग आउट होके आएगा ना, तो इस पेज पर हमको जो स्वेल हमने दिखाया था, ये स्वीट अलर्ट, इसका एक और कॉपी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन सक्सेस नहीं, ये लॉग आउट सक्सेस चेक करेगा, सिंपल। और यहाँ पर ये टाइटल भी चेंज होगा, लॉग आउट सक्सेस, थैंक यू फॉर लॉगिन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर लॉग आउट नहीं बोल सकते आप, है ना। थैंक यू फॉर लॉग आउट मुझसे पीछे छुड़ा रहे हो आप। ठीक है, लॉग आउट सक्सेस, यहाँ पर आप डाल सकते हो हैव अ नाइस डे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। क्लियर, डन। सेव करो, रिफ्रेश करो, माय अकाउंट पे जाओ, लॉग आउट करो, नहीं हुआ, क्यों, शायद कुछ राउट्स वगैरह में हमने गड़बड़ कर रखी होगी। राउट्स पे आते हैं, यूज़र लॉग आउट, ये यही है वेब कंट्रोलर के अंदर मेथड, वेब कंट्रोलर के अंदर मेथड है यूज़र लॉग आउट। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेथड नहीं मिल रही उसको, इको करो और टाइप स्ट्रिंग इको होना चाहिए, नहीं हो रही है। रीज़न, यूज़र लॉग आउट इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये रिजर्व है, इसलिए हमको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा अकाउंट लॉग आउट से। सिंपल, सेम नाम की मेथड बना लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, और वेब कंट्रोलर की तरफ आते हैं और यहाँ पर मेथड का नाम भी चेंज कर देते हैं, सेम लाइक दिस। सेशन अनसेट होगा, रीडायरेक्ट होगा होम पेज पर, और स्वीट अलर्ट हमको दिखेगा। ये मेथड चल रही है, पीछे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे, माय अकाउंट, और यहाँ पर कंट्रोल F लॉग आउट। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, तो शॉर्टकट कीज़ को दोस्त बनाओ और प्रोडक्टिविटी फास्ट करो। ये क्लिक किया, गजब,
अंडरस्कोर लगा दिया क्या? अंडरस्कोर लगा दिया ना यूआरएल। चलो रिफ्रेश करो, लॉगआउट। ठीक है, लॉगआउट सक्सेस। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।